उधर से रखो ना सामने से लो तब जी आप कंफ्यूज हो जाता ठीक है। HR को एक बार देख लेना, अरे आ जाएगा। HR को एक बार देख लेना तो बंदा की एज क्या है, ठीक है, वो क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा TF कैसे मारा जाता है? मारने का तरीका फुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना उसका पास्ट, ठीक है, हाँ और उसका फ्यूचर दोनों ही मालूम होना चाहिए, ठीक है। पास्ट के बाद में जाके आपको इसको TF मारोगे। और पहले क्या था, अरे समझ पहले क्या था, वो पढ़ाई करता था, जॉब कर रहा था, वो क्या कर रहा था, उस हिसाब से उसका TF मारना है। क्लियर है? 19 लटक रहा है मेरा, चल ही नहीं आ रहा, पकड़ लो ना, हाँ पकड़ लो, ठीक है। यहाँ पे पास्ट पीछे की उसकी लाइफ, उसके पीछे की लाइफ आपको देखनी पड़ेगी कि कैसा है और क्या करता था। आ रहा समझ में? वो करता था नहीं करता था, क्योंकि अगर मान लो जॉब करता था इसकी सैलरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ये बंदा क्या करता था, इसकी सैलरी कितनी थी, आया समझ में? क्योंकि पास्ट जब तक नहीं पता होगा सामने वाला उसकी तारीफ नहीं कर पाएगा, आप उसकी तारीफ नहीं कर पाओगे। अरे समझ, अब मेरी तारीफ करना है तो क्या तारीफ है भाई, नेवी का 1 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा पीछे का पता है तभी तो कर पाओगे, और उसका फ्यूचर का पता होगा कि भाई कैसे रैंक पे। अब बंदा मान के चलो वो बंदा पढ़ा लिखा, जो प्रोस्पेक्ट आया है पढ़ा लिखा तो है, स्टडी किया है, लेकिन जब सीनियर का मैं TF मार रहा हूँ तो यहाँ पे इसकी एज भी देखनी पड़ेगी, एज क्या है, एज के हिसाब से इसको सैलरी एज के हिसाब से बतानी, हवा मत उड़ा देना। मैं हूँ तो मेरा मतलब भाई इसकी तो 60,000 सैलरी है, आ रहा है समझ में? क्या बंदे की वो पर्सनैलिटी है कि 60,000 सैलरी वाला है, आ रहा है समझ में? तो अगर 60,000 भी है तब भी उसको उसी हिसाब से बताना है। अगर बंदा 12,000 कमाने वाला है तो उसको 30,000 बताना, भाई 30,000 समथिंग होगी इसकी, फिक्स नहीं बताना है तो मेरे को ही पता है, बोले 30,000 समथिंग इसकी होगी, ये उसको बताना है, ना कि उसको बताना भाई 60,000 है। क्योंकि बंदे ने अगर 12,000 10,000 12,000 कमा के आया तो 60,000 का सोचा भी नहीं अभी तक, तो 10 साल बाद भी नहीं मिलने वाला था उसको, तो उसको मैं 30,000 बताऊँगा तो कोई फायदा नहीं, 60,000 बताऊँगा तो कोई फायदा नहीं होगा, वो और शॉर्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये नहीं करना है, क्लियर है? TF कैसे मारा जाता है? इंफॉर्मेशन उसका पीछे की लाइफ, आ रहा है समझ में? पीछे की लाइफ उसकी जानी जाती है, वो क्या करता था, ठीक है। उसके बाद उसके फ्यूचर में भी जाना पड़ता है कि अभी फ्यूचर प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में वो क्या कर सकता है, क्या लेने वाला है, और प्रेजेंट में अभी क्या कर रहा है, क्या क्या लिया है उसको, आ रहा है समझ में? सारी चीज़ जानी जाती है तब जाकर उसका TF किया जाता है, क्लियर है? फॉर्म भर जाता है, अब मेरा नंबर आता है किसके लिए, क्लास फर्स्ट डे, फर्स्ट क्लास का मेरा नंबर आता है। अभी नंबर जब मेरा आता है फर्स्ट क्लास का, मेरे को करना क्या पड़ता है? तो फर्स्ट डे आने से पहले उनको बता देना है रास्ते में कि जो हमारा ऑफिस का है कल्चर के बारे में, और एडवाइजर का TF करना है। और यहाँ पे जैसे क्लासेस होती है, बहुत सारे बंदे रहते हैं, तो वहाँ पे आपको डिस्टर्ब भी बहुत सारे करने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको फोकस रखना है, ट्रेनिंग का वैल्यू दिखाना है। सबसे पहले यहाँ पे TF होता है, कौन सा TF होता है? एडवाइजर और ऑफिस एंड एडवाइजर, सेंटर TF, ऑफिस सेंटर, हाँ ट्रेनिंग सेंटर, ऑफिस का नहीं करना है, सेंटर का करना है, ठीक है। सेंटर का TF क्या करना है कि वजह जिस सेंटर में जा रहा है वहाँ पे आवाज़ भी बहुत होती है, ठीक है, वहाँ पे स्टूल में आपको बैठना पड़ेगा। उसके बाद में लोग भी बहुत हैं, हो सकता है तेरे ट्रेनिंग में 20 बंदे हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, मेरे को तो नहीं पता है, लेकिन वैकेंसी इतनी निकली थी, लेकिन उसमें से उतने ही सिलेक्ट हुए, लिमिटेड हुए, अनलिमिटेड नहीं हुए, ठीक है। तो तेरा मैं सिलेक्ट करवा दिया और वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत होगी, आवाज़ भी बहुत होगी, और जब स्टूल में बैठेगा तेरी कमर भी दर्द करेगा, आराम समझे? ये चीज़ मैं बोल दूंगा, उसका डाउट पहले क्लियर हो जाएगा, तो वो आपको जब क्लास छूटेगा तो वो नहीं बोलेगा, आराम समझ में? और सबसे पहले इसके दिमाग में क्या डालना है, जब प्रोस्पेक्ट आता है इसको बिजनेस के एग्जाम्पल भी आपको देने पड़ेंगे। यस सर। अभी एक दिन पहले आता है उसको ले जाओ घुमाने घर में, उसको बिजनेस के एग्जाम्पल दिलाओ, ठीक है। मान लो कोई ढाबा या होटल है, अरे बोलो भाई ये बिजनेस करके आप कितना खुश है, अरे समझ, इसको कौन क्या बोलता है, कोई बोल सकता है इसको कुछ, इसको कोई बोलता है कि इस टाइम बंद कर, ऐसे एग्जाम्पल दो तब तो जाकर इंटरेस्ट लेगा, पहले इसके दिमाग में डाला जाता है धीरे धीरे। अब मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो फिर वो शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है? उसको बोल दो यहाँ से लड़ भाई आज नई चीज़ तेरे को मिलेगी जो कभी तुमने नहीं सीखी है,
ऐसा समझ Yes, sir. जिससे उसके दिमाग में और इफेक्ट पड़े। क्लियर है? Yes. फर्स्ट अब होता फर्स्ट डे क्लास। अब क्वेश्चन कर लेना अगर हो तो आप फर्स्ट डे क्लास क्वेश्चन कर लेना अभी मेरे से, अगर कोई आपके दिमाग में आ रहा है, किसी ने कुछ पूछा हो। फर्स्ट डे क्लास जो होता है तो क्या करना पड़ता है? फर्स्ट क्लास हुआ, अब इसको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। ये ब्रेक दिया किस लिए जाता है पता है कि सर? अपडेट लेने के लिए। क्या मैं वो अपडेट लेता हूँ? बहुत सारे लोगों की जवाब आता है सर वो तो बोल ही नहीं रहा। वो नहीं बोलेगा क्योंकि उसको अजीब लगा, बुलवाना पड़ता है। आ रहा है समझ में? बुलवाओगे तब जाके होगा। क्यों? क्योंकि 10 मिनट के ब्रेक में इसलिए दिया जाता है कि जो प्रोस्पेक्ट समझा या नहीं समझा उसको बताने के लिए और उसको और कॉन्फिडेंस मतलब बढ़िया तरह समझाने के लिए 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, अपडेट लिया जाता है। अगर वो नहीं बोलना है फिर क्या करो? नहीं बोल रहा है तो सीधी सी बात है आपके दिमाग में आना चाहिए कि बंदा डाउट में है, यानी कि इसको बुरा लगा है। या तो वहाँ पे नए लोगों से मिला तो थोड़ा हो गया, इसको हट हो गया, या फिर नई जगह पे आया है तो इसको बिजनेस छोड़ के थोड़ा अजीब लगा है। आ रहा समझ में? तो वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा। भाई मेरे को पता है किस लिए डाउट। आ रहा समझ में? बोल देना कि मेरे को पता है कि डाउट इसलिए है क्योंकि नई जगह पे आया है, ठीक है, नया माहौल आपको मिला है और बिजनेस सुना है। आ रहा समझ में? और बिजनेस सुना तो है लेकिन वो आया किस लिए? वो पूछ भी लेना आया किस लिए, एक ही जवाब देगा वो मनी के लिए। आ रहा समझ? तो भाई मनी तो दोनों में कमाई जाती है, इसमें भी और इसमें भी, बिजनेस में। आ रहा समझ? उसको जॉब का मतलब समझो, जॉब होता क्या है? जॉब का मतलब क्या होता है? ज्वाइन अदर बिजनेस, यानी कि कोई बिजनेस कर रहा है उसमें जाकर मैं क्या कर रहा हूँ? ज्वाइन कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। क्लियर है? ज्वाइन कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो जाकर क्या करता है? काम करता है। उसको जॉब मत बोल, काम बोल, नौकरी बोल, यानी कि नौकर रहता है। आ रहा है समझ में? मालिक कौन है? जिसके नीचे वो काम कर रहा है उसके ऊपर वाला कौन है? मालिक। आ रहा है समझ में? ऐसे समझा तो उसके दिमाग में आए। क्लियर है? और किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा आपसे आज तक? सर वो तो क्वेश्चन रहता है कंपनी कहाँ है, काम क्या करना पड़ता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन। तो काम बताया ना भाई। हाँ, डील विद फैशन लिखा है ना उसमें। डील विद फैशन, फैशन के साथ डील करना पड़ता है। हमारी कंपनी है जो कस्टमर आते हैं उनके साथ डील करती है, सीधी सी बात है। हाँ वो तो समझा देते हैं लेकिन क्वेश्चन यही रहता है सिंपल। तो क्वेश्चन ये रहता है ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है भाई? मतलब ट्रेनिंग 4 दिन में आपको सारी चीजें बताई जाएगी। आ रहा है समझ में? क्लियर है? अगर कोई बंदा बोलता है मार्केटिंग, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सर उसके लिए जो आगे जो डेमो क्लास होती है उसके लिए होती है कि जिस प्रोस्पेक्ट का अपडेट देते हैं ना, तो जो डेमो क्लास लेने वाले हैं उस एडवाइजर से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि ये बोला है, तो डेमो में उनको सारा क्लियर करवा देंगे। मार्केटिंग का मतलब उसको समझाओ। मार्केटिंग का मतलब होता है प्रचार और प्रसार, और प्रचार प्रसार उसने नहीं किया क्या? चलिए आपने किया प्रचार, आपने किया सबने किया प्रचार, कैसे? कौन से सर? हाँ जी जेपी जी। कोई फोन नहीं करेंगे तो उसको ले जाकर अपने दोस्त के साथ जो एक्सीडेंट होता है आपकी जो भी हो या फिर उसके बारे में बताएं। प्रचार प्रसार ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं किया है। आप कपड़े भी लाए होंगे, दोस्तों को बताओगे भाई आज मैं ड्रेस लाया हूँ। आ रहा है समझ में? आप वो बता रहा है, आप फिर किसी और को बताओगे तो क्या हो रहा है? प्रचार हो रहा है। वो इंटरेस्ट होता है भाई मैं भी लाऊंगा ऐसे अगर मेरे को अच्छी लग रही है। क्लियर है? जैसे डायरेक्ट सेल अगर देखते हैं तो कोई पूछता रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ जी डायरेक्ट से जो देखते हैं सेकंड है ना डायरेक्ट से उसको पूछता रहता है कि आगे नेटवर्क मार्केटिंग तो अब यहाँ पे पूछ तो लेता है बंदा कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, उसके मन में डाउट क्यों आता है? ये नेटवर्क मार्केटिंग का डाउट क्यों आता है? क्योंकि उसके मन में डाउट रहता है कि आप यहीं पे रहते हो। पहली बात ये रहती है तो उसके मन में डाउट क्या आता है कि आप यहीं हो और आप उसके पीछे खड़े हो। आ रहा है समझ में? तो उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को जोड़ेगा तभी पैसा आएगा। आया समझ में? पीछे खड़े रहना अच्छी बात है, लेकिन पीछे खड़े रहना क्यों अच्छी बात है उसको बताना तो पड़ेगा। आ रहा है समझ में? पीछे खड़े हो अच्छी बात है, लेकिन जब क्यों पीछे खड़े हो वो भी तो बताना पड़ेगा कि मैं पीछे क्यों खड़ा हूँ। आ रहा है समझ में? वो नहीं बोलेगा नेटवर्क मार्केट होता है क्या, और आप यहाँ पे घुमा दो। अगर पूछना है नेटवर्क मार्केट क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या है? वो बोलेगा बोलो बंदा जोड़ने वाला मतलब मैं समझा नहीं क्या होता है। फिर बोलेगा, फिर बोल दो मतलब मैं नहीं समझा यार क्या होता है। 2-3 बार बोलेगा बंद हो जाएगा। क्लियर है? पीछे मतलब लगा दो हो जाएगा सही। बोले यार मैं तो नहीं समझ रहा क्या बोल रहा हूँ। क्लियर है? ऐसे इसने पूछा
मतलब भाई जोड़ने वाला तो काम नहीं है, जोड़ने वाला मतलब हो गया। आ रहा है समझ में? ऐसे 3-4 बार बोल दो, जब भी क्वेश्चन करता है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा साला इसको पता मैं किससे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही अब क्लास का टीएफ किया जाता है। माने जब फर्स्ट क्लास खत्म होगा, डेमो का टीएफ किया जाएगा। डेमो जो भी कराएगा उसके बारे में आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये फ्यूचर में क्या करने वाला है, पास्ट में क्या था, तब जाकर प्रेजेंट में बताना पड़ता है क्या है। टीएफ ऐसे किया जाता है। आ रहा समझ में? उसकी पिछली लाइफ जानी जाती है, आगे की भी जानी जाती है, और प्रेजेंट में क्या है वो भी बताना पड़ता है क्या है। आ रहा समझ में? इस हिसाब से टीएफ आपको वहाँ पर करना है। क्लियर है? फिर मेरा आता है, कौन सा क्लास आता है? डेमो में। ये डेमो के बारे में बताया, क्योंकि एडवाइजर हो गया अपडेट लेके आपको क्या करना है, जो है डेमो कराएगा उसको दे देना है, तो सर ऐसे से बोल रहा वो अपने आप संभाल लेगा। फिर यहाँ पे आता है टारगेट। डेमो के बाद फिर उससे मिलना है क्या समझा वो बताएगा। इसके बाद फिर आता है टारगेट। टारगेट क्यों जरूरी है? टारगेट क्यों जरूरी है? आपको टीएफ करके आपको बैठाना है कि आज जो क्लास होने वाला है, शायद लाइफ में तुमने कभी नहीं लिया वो चीज़ जो आज आपको मिलेगी। और समझ, अगर पहले ले लेता ये चीज़, अगर टारगेट लाइफ में ले लेता तो आज यहाँ नहीं होता। अरे समझे, बिना टारगेट के दुनिया में कुछ नहीं कर सकते आप। अरे समझ में, टारगेट के बिना तो आप ट्रेन भी नहीं पकड़ सकते भाई। आया समझ में? टारगेट के बिना तो आप फोन भी नहीं ले सकते। टारगेट के बिना तो आप शादी भी नहीं कर सकते। आया समझ में? आया समझ में? टारगेट लाइफ में जरूरी है, उसको समझा के बैठाना है। उसके लिए टारगेट क्लास होगा, उसको बोलना है कि भाई मेरी क्लास को बहुत बेस्ट होने वाला है। हाँ, हर एक क्लास का टीएफ इतना करो ना कि बंदा पागल हो जाए, उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट हो, डरे नहीं, इंटरेस्ट ले। हाँ, आया समझ में? इंटरेस्ट लेगा टीएफ से, और वैल्यू उस क्लास की आपको दिखानी पड़ेगी। वैल्यू क्या है? वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू, कीमत, कीमत से कीमत दिखाना। इस क्लास की कीमत क्या है उसको दिखाना है, तब जाकर बैठाना है वो बंदा, ऑटोमेटिक ध्यान रखना। तो दूसरी बात आती है यहाँ पे कि अगर लड़का बात कर रहा है, प्रोस्पेक्ट आया, फ्रेंडशिप हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, फ्रेंडशिप किससे हो जाती है? जो प्रोस्पेक्ट ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, इससे फ्रेंडशिप हो गई। उनको बताना है। क्या करेगा ये? क्या बोलना पड़ेगा इसमें? बातचीत करते हैं। हाँ, क्या क्या करोगे अगर बातचीत करें? पीछे जो लोग रहते हैं वो लोग नोटिस करते हैं कि आपका जो हाव कैसा है, आप कैसे आप बात करेगा तो पॉइंट कमेगा, तो पॉइंट नहीं मिलेगा तो बोल के वैसे गलती सारी दिखाई। पॉइंट से मतलब नहीं है यहाँ पे, ये डायरी पेन वाले किस लिए होते हैं? गलती लिखते हैं। ये डायरी पेन वाले किस लिए होते हैं? एक्टिविटी को चेक करते हैं। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है, बोला भाई ये तो सब डायरी पेन लेके घूम रहे हैं, क्या बोलोगे? इनकी वैल्यू सबसे खतरनाक दे सकते हो आप। बोला भाई ये पता है ये इसलिए घूम रहे हैं कि आपकी एक्टिविटी, सबसे पहले तो एक्टिविटी चेक करें कि आप वहाँ पे जाके बोल रहे हो, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो, आप क्या परफॉर्मेंस कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो या फिर फोकस दे रहे हो। ये सारी एक्टिविटी नोट करते हैं। आ रहा है समझ में? और जब नोट करेंगे तो जब तेरा अप्रूवल होगा उसमें रिजल्ट भी वही देंगे। आ रहा है समझ में? मार्क जो लेगा वो लेगा, बट रिजल्ट इनसे भी होता है, क्योंकि इनका जो भी अपडेट सारा जाता है। आ रहा है समझ में? और यहाँ पे कैमरे लगे, तेरे को पता भी नहीं है कहाँ लगे। आया समझ में? यस सर। अभी तो गुप्त कैमरे आते हैं, कहीं भी चिपका दो। हाँ, आ रहा है समझ में? बोला तो कभी गलती मत करना, किसी से बात करनी है, किसी से नंबर एक्सचेंज करने है, जबरदस्ती टीएफ करके बैठाओ। ठीक है, हो गया क्लास खत्म। अब क्या करना है मेरे? क्लास खत्म हुआ, अब मेरे को ले जाना कहाँ? घुमाने। क्लास खत्म होने के बाद मेरे को जाना कहाँ है? रूम पे या घुमाने? पहले तो फ्रेश करवा के थोड़ा घुमा के। ठीक है, पहले रूम पे ले जाओ, है ना? यस सर। रूम ले जाके इसको फ्रेश व्रेश करवाओ, थोड़ा रूम बुलाओ, फिर इसको ले जाओ बाहर। हाँ हाँ। और बाहर में जब हम ट्रेनिंग करते थे, जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी, तो झूठ नहीं बोला, इतना टीएफ बताना कि जहाँ भी घूमने जाते हैं कॉपी हमारे पीछे रहती, हाथ में कॉपी रहती। इससे अप्रूवल का इतना टीएफ था, लेकिन आज अप्रूवल की वैल्यू नहीं है, इसी वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहे। आ रहा है समझ में? वैल्यू नहीं है भाई। इसी अप्रूवल की वैल्यू क्या है? बंदा फर्स्ट डे में आता, हमको पहले ही बता दिया तो भाई अगर यहाँ पे फेल हो गया, इतनी वैल्यू नहीं देनी कि भाग जाए, पहले ही बता दिया जाता कि अगर फेल हो गया तो यहाँ पे और किसी भी इंडस्ट्री में आपको 3 साल तक चांस नहीं मिलेगा। देख ले करना क्या है।
इस इंडस्ट्री को छोड़ के और भी कई कुछ ऐसी इंडस्ट्रियाँ जिनमें आपको चांस नहीं मिलेगा। आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि आप यहाँ से फेल्योर, आपका रिजल्ट खराब हो चुका है, यहाँ से रिकॉर्ड खराब हो गया और ये सारा रिकॉर्ड डाटा चढ़ता है सिस्टम पे। आ रहा है समझ में? वो बंदा खुद से तैयारी करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप भी सोओगे तो वो सोता रहेगा। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, उसको घुमाओ, हो सके तो टीएफ इतना करो कॉपी भी साथ में लेके जाए। क्या करेगा? कॉपी लटका लेगा ना, मतलब वैल्यू तो पता चलेगी ना उससे, उसको पता नहीं मैं क्यों लटका घूम रहा हूँ इसको। आया समझ में? अब आता है रिवीजन। शाम को फर्स्ट रिवीजन कैसे कराया जाता है? तो उसका भी वैल्यू दिखाना पड़ता है। वैल्यू तो दिखाना पड़ता है, लेकिन रिवीजन, अब ये बंदा तो आया काम करने, क्या आपको उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे से इसको फायदा है? नहीं सर, ऐसा लगना चाहिए? नहीं सर, उसको पता है। मैं बंदा हूँ, मेरा प्रोस्पेक्ट आया, क्या सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे को इससे फायदा है? नहीं लगना चाहिए। अब इसके लिए मैं क्या करूँ? इसमें रिवीजन में टीएफ किया जाता है। पूछूंगा क्लास में आप समझे हो कि नहीं समझे हो, ये सारी चीज़ें नहीं समझे तो बोलो मैं टीचर को या सर को मैं कौन बोला आपको? ऐसे नहीं बोलना है भाई, डर तो यहीं से होता है उसके अंदर, डर तो यहीं से डलता है। उसको बोलना भाई देख, आपके यहाँ रोज कोई ना कोई सीनियर आएगा, पहले ही बता था रोज आएगा। आ रहा है समझ में? एक आएगा दो आएगा मेरे को नहीं पता, बट आएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ओनली देखने आएंगे कि आप करके आ रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको देखना, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आए हो। आ रहा है? ये मत बोला मैंने आपके लिए हेल्प की, तूने मेरे लिए हेल्प क्यों ली भाई? फैलो ना तुम्हारी क्या है? उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसको मेरे से फायदा। क्लियर बात? ठीक है। फैक्टुअल की वैल्यू इस बंदे की होती है जो रिवीजन वाला आता है। आ रहा है समझ में? फर्स्ट में थोड़ा कम दो। क्लियर है? रिवीजन करवाना कैसे? वही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताना है उसका। ठीक है, टीएफ करना उसी के हिसाब से। सैलरी पूछता है, बोला भाई सैलरी तो होती नहीं, इनकम होती है। इनकम तो उसके काम के ऊपर डिपेंड करती है कितनी आती है, लेकिन मेरे को अंदाजा कि 30-35 प्लस कभी आती होगी। 30-35 तक तो आराम से आती है। आ रहा है समझ में? और उस बंदे का देख लेना जॉब क्या किया क्या नहीं किया, पढ़ाई किया, कितना क्वालिफिकेशन, उस बंदे के साथ है। दूसरी बात ये भी देखी जाती है कि मान चलो बंदा एमपी का है, ठीक है। अब एमपी का मान के चलो सागर का है, तो सागर के लिए क्या करोगे आप? सब कोई उनका उधर से ही कोई होंगे तो उनसे आप मान चलो हस्ता मैम टीम में सागर की सारे आ रहा है समझ में? तो वहाँ से आप एक बंदा उठा सकते हो इसके रिवीजन के लिए, जिससे बिलीव बनता है। आया समझ में? एक बंदा ऐसा उठा सकते हो। मान चलो मेरे एमपी ग्वालियर भोपाल तक का है, उसको मैं संभाल लूँ भोपाल तक, क्योंकि भोपाल तक मेरी फैमिली रहती है, मैं इसको संभाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एक चीज़ पता है कहाँ क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं संभालूँ ग्वालियर से लेकर भोपाल तक, तो उस हिसाब से कराया जाता है। आ रहा है समझ में? वो चीज़ अभी आपने एक लड़की देखी थी अस्ता में टीम में कुछ दिन पहले, कोई है पुराना? हाँ आपने देखी। वो लड़की मेरे रिलेशन की थी, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं कि मैं तेरे रिलेशन का आ रहा था। उसके रिवीजन करवाने गया, छिंदवाड़ा गई थी, मेरे भाई के साले की लड़की थी। मैं कभी मिला नहीं था, लेकिन मैं उससे इंट्रोडक्शन दिया, मेरे को पता चल गया क्या है। उसके बाद कभी नहीं मिला मैं। अरे रिलेशन की लड़की थी ना, मैंने हंसता में बताया ना किसी को बताया, और चली भी गई। उसका बॉयफ्रेंड ने नहीं करने दिया, तो नहीं करने दिया तो मेरा क्या मतलब था? जा आ रहा है समझ में? मैं चाहता तो आप अपना इंट्रोडक्शन, मेरे को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है कि मैं तेरा हूँ, मैं तेरा वो। मैं क्यों दूँ भाई? तू है जो बनी रहे। आ रहा है, तू अपना करेगी, मैं अपना करूँगा। क्लियर है? रिवीजन हो गया। रिवीजन अब आता है मेरा सेकंड क्लास। अब रिवीजन होने के बाद करना क्या पड़ता है? रिवीजन तो हो गया, लेकिन करना क्या पड़ता है?